ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। इतनी क्रूरता से निक्की की जलाकर हत्या की गई, सोशल मीडिया पर कई दर्दनाक वीडियोस वायरल हो गए। दहेज प्रताड़ना केस में हुई इस हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कई सवाल हैं जो समाज और परिवार दोनों के लिए हैं। बता दें कि निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही घर में हुई थी। दोनों ही बहनों के साथ मारपीट और घरेलू हिंसा लंबे वक्त से चल रही थी। दहेज के लिए प्रताड़ना, 35 लाख रुपए कैश की डिमांड, मर्सिडीज गाड़ी की डिमांड जैसी कई बातें निक्की के परिवार ने बताई। निक्की की बहन कंचन पिछले कुछ महीने से अपने ससुराल में नहीं रह रही थी। निक्की भी 6 महीने पहले मारपीट से तंग आकर मायके आ गई थी, लेकिन 12 गांवों के लोग बैठे, पंचायत हुई और निक्की को अपने ससुराल वापस जाना पड़ा। वो ससुराल जो उसकी मौत का गवाह बना। निक्की के 6 साल के बेटे के जहन में अपनी मां की आखिरी छवि उसकी जलती और भागती हुई तस्वीर के तौर पर चस्पा हो गई। निक्की की बहन कंचन ने निक्की के मौत के पलों का वीडियो भी बनाया, उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अफसोस कि निक्की 70% से अधिक जल चुकी थी। सफदरजंग अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। निक्की की दादी तो साफ तौर पर कहती हैं कि एक बेटी की मौत देख ली, दूसरी बेटी को हरगिज वापस नहीं भेजेंगी। दादी, पहले भी क्या मार पिटाई होती थी उसकी, निक्की की? आप लोग को जानकारी थी इसकी? भैया तो 6 महीनों से खूब हो रही मार कुटाई, रोज पिटाई और बाल पकड़े सड़क पर ले जाकर मारे। बहुत बुरा हुआ, पढ़ाई लिखाई कर बंदी। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जब पहले पता था कि इस तरीके से पिटाई? आए थे, अपनी बेटी ने अपने घर भी आए, 12 गौमन के पंचायत भी आयो, यहाँ के आदमी बटरे हो गए। बेटे बेटे समझ जाएंगे, अभी बालक लड़ाई हो रही है। समझ तुम भी समझाओ अपनी बेटी, हम भी समझाओ। बेटी समझा दी, समाज ने रुकवा दी, यहाँ तू भिजवा दी, जबरदस्ती बढ़ा दी, दे गई वह। फिर जब से रोज हो रही है मारपीट, सड़क पर ले जा, घर सड़क के सहारे ही तो उठते पे कुछ है वहाँ पे गंजे पे, वो कोठरा ही कोठरा देखे मेरे बेटा ने घर बर्बाद कर दिया। अब आप क्या मांग करेंगे? ऐसे मांग ऐसी होनी चाहिए, एनकाउंटर हो जा चार उनको, चाहे ऐसी बेचती तो मरे खून, और घर को बिल्डोजर फिरवा दो। अब हमारी बेटी अब उस घर जाना नहीं है, यही बनवा देंगे कोठरा, अपने बच्चे न पाल लेगी, कभी हो जाएंगे समझ तो आके बाहर जाएगी। वही निक्की की मां हत्यारों के साथ वही अंजाम चाहती हैं जो उनकी बेटी के साथ हुआ। माता जी, जब बेटी आई थी तो क्या बताई थी आपको, क्या होता था उसके साथ? क्या होता, कुछ बताया था माता जी आपको? उसने, बिटिया ने कुछ बताया था माता जी? मार पिटाई करे दोनों बिटियान के साथ। दोनों बिटिया आ गई पंचायत तौर पे, फिर चली गई दोबारा। उसके बाद से वही झगड़ा आया। वैसे कुछ और बताया कि कौन कौन लोग थे जो मार पिटाई करते थे? वही करते थे, सासू और छोटा वाला मेहमान, बड़ा मेहमान बड़ी बिटिया को पीटता था। कब से ये लोग ऐसे पिटाई कर रहे थे? 5 साल हो गए उनको परेशान होते होते। कभी कारण बिटिया ने नहीं बताया कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? लड़की बाजी के चक्कर में मारता था, मुझे पैसे दे, पार्लर में कितना कमाया है, मुझे फोन दिला, उसे फोन दिलाया 50,000 का। तो अरे बेटा, वो मेरे बाबू। कंचन ने और निक्की ने कभी बताया कि घर पे क्या होता था, ससुराल वालों का क्या रुख रहता था, ससुराल वाले किस तरीके से बात करते थे या व्यवहार करते थे दोनों बिटिया से? क्या हम बे सब इतना चाह, दोनों माँ बेटा ने आग लगा दो, उन्हें उम्र कैद कर दो, उनके बच्चे ने हक दिला दो। बस मुझसे ज्यादा ना बोला जा रहा, मेरी बस यही रिक्वेस्ट आपसे है। उत्तर प्रदेश के सरकार से, प्रशासन से कुछ आप विनती करेंगी? क्या हो अपराधियों के साथ? अपराधियों के साथ जिंदा जलाया जावे, जैसे बेटी मारी जलाई गई है ऐसी ही जलाई जाए, उनकी बेटी में भी ऐसी आग लगनी चाहिए। एक माँ का दर्द है। अच्छा, पंचायत जब हुआ था, आपको लगता है कि अगर पंचायत के बाद उसे नहीं भेजा जाता बिटिया को, तो शायद आप आज हमारे बीच में निक्की होती? मेरे बाबू
हाँ, मेरी समाज का उस समय प्रेशर था, आप लोगों ने भेज दिया अपनी बेटिया को। हाँ, मेरी बेटा। निक्की के पिता बताते हैं कि कैसे उन्होंने पैसे, गाड़ी सब कुछ दिया, लेकिन उनकी बेटी को हैवानों ने मार डाला। ये तो 5-6 महीने से चल ही रहा था। समाज के तौर से दोबारा ले गए, वो आगे चले गए, जैसे वो ले गए लाए। ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। 2016 में लोग नोटबंदी, ये तो कुछ दिन बाद डालने लगे थे। शादी के कुछ दिन बाद से। हाँ, बच्चा होगा, बुलेट मोटरसाइकिल दे दी हमने, शादी में स्कॉर्पियो दी थी। जो सामाजिक तौर से शादी होती है वो शादी की थी हमने। आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी? तब आपने उनकी तरफ से स्कॉर्पियो ये सब की डिमांड थी जो आपने पूरा किया। हाँ, जी। लेकिन उसके बाद भी मांग बढ़ती है। वह भी मांग बढ़ते उसके हैं। बाद क्या मांग की थी? पैसा ही मांगे थे, 35 लाख रुपए। शादी के बाद वो भी आपने दिया। उसके बाद ये जो मारपीट पे बात आना, ये आपको बेटी ने कुछ बताया थी इसके बारे में? बताया है उसने, बेटी ने। हम मौके पर गए, हम बेटी मंगवा ली हमने। जब ज़्यादा इनने बदतमीजी क्या कर, बेटी ने क्या बताया थी आपको? बेटी ने कराया, बताया दारू पी का आता, 12-1 बजे आता, वही पैसे नहीं कहता, ये कहता। तो हमने उसका पार्लर का काम भी करवाया, बिटिया का पार्लर का काम 1.5 लाख रुपए दे के खुलवाया, खुद देखे खुद देखवा के। मैंने कहा इन्हें डोलन दो, तुम अपना काम करो, इन बच्चे ने पढ़ाओ। वो अपना काम करने लगे, बच्चे ने पढ़ा रही बढ़िया स्कूल में, बढ़िया अच्छा पढ़ रहा बच्चा। अब तो खेल ही ख़त्म हो गया सब, अब बच्चे क्या पढ़ेंगे? जो माँ प्यार दे रही थी वो प्यार हम थोड़ी दे पाएंगे। कितना ये प्यार कर लें बच्चा माँ के साथ, तो माँ के साथ है। जो बच्चा माँ को बाथरूम तक भी बाहर खड़ा रहता था। अभी जो आपने बताया कि उन्होंने अपना पार्लर शुरू कर लिया, अपना काम करती थी, तो क्या उस पैसे पे भी पति की तरफ से? हाँ, उस पर भी मांगे थे वो कि तुम 1 लाख कमाती हो, 50 मुझे दो। अभी जो लास्ट में जो घटना हुई, उससे पहले आप लोग को कोई खबर थी उनकी तरफ से, बेटी की तरफ से? ना कोई खबर नहीं, अचानक होने के बाद? अचानक होने के बाद। अभी जो पुलिस ने बताया कि इनकाउंटर में पैर को गोली मारी है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? सही, ऐसे दरिंदे को तो सीधी माननी चाहिए। ऐसे दरिंदे जो अपराध करके कस्टडी में से भाग रहे हैं, तो ऐसे दरिंदे को छोड़ा जाए भाई, ऐसे दरिंदे को कुछ छोड़ जाए। कस्टडी में क्राइम करके भग रहा, कह रहा मैंने क्राइम नहीं करा, तो क्राइम नहीं करा तो भग क्यों रहा? अभी वो एक तरह से पुलिस कस्टडी में, हॉस्पिटल में है। आगे आप क्या चाहते हैं? हम तो इनसे चाहते हैं ऐसे दरिंदे को न्यायालय कोर्ट में फांसी देवे। अभी आप किसी से मिलेंगे, आप मांग करेंगे? जैसे अभी हाल के दिनों में हमने देखा ऐसी घटनाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस या सरकार त्वरित कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री से या किसी से आपकी कोई मांग तो यही है, न्यायालय से भी, मुख्यमंत्री से, इनसे कोर्ट में जो फांसी की सज़ा हो, 10-20 साल की सज़ा ना हो, डायरेक्ट ऐसे बंदे को फांसी हो जो बेटी अगला बच्चा अगला आदमी पढ़ा सके, रख सके बच्ची को। जो ऐसे क्राइम होंगे तो कौन बच्ची को बचाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? फिर तो लिखाना पढ़ाना बंद हो गया ना सिस्टम सारा। उनकी मम्मी, आपकी पत्नी की तबीयत खराब थी, अभी क्या? हॉस्पिटल में है वो, उनकी तबीयत खराब, बिटिया की भी और उसकी। बिटिया की शुरू में हाँ, लो हो गया, बिटिया को डाउन हो गया, लो हो गया, उनको बीपी लो हो गया। निक्की केस एक सबक भी है, खासकर लड़की के घर वालों के लिए, कि किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के साथ हिंसा बर्दाश्त मत करिए, वरना लालच भरा ऐसा रिश्ता बचाने के चक्कर में बेटियों का जान गंवाना बदस्तूर जारी रहेगा।